हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को एग्ज़ाम पास में ही है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज हम ख्याति की बात करते हैं कि ख्यातिवाद क्या होता है। तो न्याय दर्शन में ख्यातिवाद की बात करते हैं और साथ ही साथ मीमांसा की भी ख्याति की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो ख्याति है आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों को मिलाकर ही ख्यातिवाद को समझना सही होता है। पहले देखिए, किसी की भी ख्याति को समझना है तो पहले क्या जानना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, पहले ख्याति क्या ये समझते हैं। ये जनरल वे में ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, यानी कभी हम सुनते हैं कि ख्याति प्राप्त फला व्यक्ति, यानी कि जो ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि है या फिर एक फेमस होना, वो ख्याति है। लेकिन भारतीय दर्शन इससे अलग मानता है ख्याति को, इस ज्ञान से अलग ख्याति को समझता है कि भारतीय दर्शन में जो ख्यातिवाद की अवधारणा है वो यह है कि ख्याति का मतलब होता है भ्रम। ख्याति का सेंस है कि अज्ञान या भ्रम। न्याय दर्शन में और समस्त दर्शनों में ये अवधारणा है भारतीय दर्शन में। तो अगर भ्रम को जानना है, ख्याति को जानना है, तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि ज्ञान को क्या मानते हैं। आप जिस भी दर्शन के ख्याति को समझना चाहते हैं, उस दर्शन के ज्ञान की अवधारणा को समझना अति अनिवार्य है, पहला बात। दूसरा ये है कि किसी भी वस्तु के सत वस्तु होने का ज्ञान कैसे होता है, या हम किन लक्षणों के आधार पे मानते हैं कि ये वस्तु जो है सत वस्तु है। तो देखिए, सत वस्तु होने के लिए जो लक्षण होते हैं कि किसी भी वस्तु का या पदार्थ का हमें सत ज्ञान होना है, तो कोई भी वस्तु होगा, द्रव्य होगा, पदार्थ होगा, तो उसका जो एक आधार होगा और उसमें एक आधेय होगा। आधार क्या है? वो जो द्रव्य है। आधार क्या है? जो द्रव्य है उसको विशेष्य कहते हैं, और उस द्रव्य में कोई ना कोई धर्म जरूर होगा, यानी गुण जो विशेषण होता है। यानी कि द्रव्यांश और ईदमांश, द्रव्यांश ईदमांश एक ही है, और धर्मांश, यानी कि जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए घड़ा है, और घड़ा का जो रूप है, आकार है, कलर है, रंग है, वो उसका गुण है। तो आप अगर घड़े द्रव्य को देख रहे हैं, तो वो जो घड़ा है वो द्रव्य है, आधार है, उसमें जो उसके गुण है, जो उसका आकार है, रूप है, रंग है, ये उसका गुण है। इन दोनों विशेष और विशेषण से मिलके ही ये पदार्थ हमें दिखाई देता है। तो किसी भी वस्तु का शुद्ध द्रव्य का ज्ञान होना, और उसके धर्म का ज्ञान होना, और द्रव्य और धर्म के संबंध का ज्ञान होना। अगर ये तीनों ज्ञान हमें सत हो रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है उस वस्तु का सत वस्तु का ज्ञान है। यही जब हमें नहीं होता है, जैसे जब आप सुनते होंगे रज्जू और सर्प का, और रज्जू सर्प के अलावा सीप और शंख का, आप चांदी और रजत सीप का, ये जब आप उदाहरण सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रज्जू है, जो रस्सी है, उसमें हमें सर्प दिखाई दे रहा है। मतलब दो ज्ञान हो गए, अलग अलग ज्ञान होने लगे। तो हमें उस रस्सी का जो आधार है ठीक से उसका भी ज्ञान नहीं हो रहा है, जो उसमें रस्सित्व का गुण है, जो उस रजत्व में जो रस्सी होने का गुण है, उसका भी ठीक से ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें भ्रम होता है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें ख्यातिवाद को समझना है तो क्यों हम ख्यातिवाद को पढ़ते हैं। ख्यातिवाद को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस ज्ञान में जो हमें भ्रम का ज्ञान हो रहा है, वो इस कारण हो रहा है कि उस वस्तु के न तो हमें ठीक धर्म का उसके ज्ञान हो रहा है, ना ही उसके द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। ये हो गई पहली उसकी आधारशिला किसी भी ख्याति को समझने से पहले। अब आप जिस दर्शन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
उसने ज्ञान को क्या माना है, ये जानना ज़रूरी है। जैसे अगर आप न्यायिक को देखेंगे तो वो कहते हैं कि ज्ञान जो है अर्थ प्रकाशक होता है, न तो स्वयं को प्रकाशित करता है न ही आत्मा को प्रकाशित करता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञेय वस्तु को, विषय को और प्रमेय को प्रकाशित करता है ज्ञान, यानी। और उसी तरह कुमारिल भी मानते हैं मीमांसक में न्यायिक की तरह ही कि जो ज्ञान होता है वह स्वप्रकाशक नहीं होता है, ना ही आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित करता है, वो सिर्फ और सिर्फ विषय को ज्ञेय पदार्थ के रूप में प्रकाशित करता है। और प्रभाकर जो हैं वो ज्ञान को स्वप्रकाशक मानते हैं और कहते हैं कि जब ज्ञान विषय को, वस्तु को प्रकाशित करता है तो स्वप्रकाशक होने के कारण ज्ञान खुद को भी प्रकाशित करता है और आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित करता है। तो इसलिए इनका त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद ज्ञान भी कहलाता है, क्योंकि इनके ज्ञान में ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान तीनों को प्रकाशित होना मानते हैं, इसलिए इनका त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद भी है। और जो कुमारिल है वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। वो ये तो कह रहे हैं कि ज्ञान अर्थ प्रकाशक है, तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, कहते हैं जब दोष रहित कारण सामग्री से उत्पन्न ज्ञान अबाधित होता है तो वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है और ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दोष रहित कारण सामग्री का मतलब क्या है? दोष रहित मतलब दोष ना हो, कारण सामग्री मतलब कारण मतलब जिससे ज्ञान हो रहा हो, सामग्री मतलब वो जिस वस्तु से ज्ञान आपको हो रहा है। जैसे आप रज्जू को देख रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं चक्षु इंद्री से, तो ये कारण सामग्री है और ये दोष रहित होना चाहिए। इसमें जैसे कोई बीमारी, रोग या कुछ दोष नहीं होना चाहिए। यदि दोष युक्त है तो उससे आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो दोष युक्त ही ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो दोष रहित कारण सामग्री से उत्पन्न अबाधित, यानी जिसको किसी अन्य ज्ञान से बाधित न किया जा सके। जैसे अगर हमें पीलिया है तो हम अगर शंख को पीला देख रहे हैं तो एक तो कारण, जो जिस कारण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो दोष युक्त है, और जब ठीक हो जाएगा तो ये ज्ञान बाधित हो जाएगा, फिर हमें लगेगा वो शंख पीला नहीं है, श्वेत है, तो ये ज्ञान बाधित हो जाएगा। इसलिए दोष रहित कारण सामग्री से उत्पन्न अबाधित ज्ञान होना चाहिए, कुमारिल मानते हैं। और ज्ञान अर्थ प्रकाशक होता है, न्यायिक की तरह कुमारिल मानते हैं। और प्रभाकर कहते हैं ज्ञान स्वप्रकाशक होता है, साथ ही साथ विषय और आत्मा को ज्ञाता रूप में प्रकाशित करता है। इतना जानने के बाद आपको ख्यातिवाद को समझना चाहिए कि अब अगर आपको कोई ज्ञान हो रहा है, अगर वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, कुछ भ्रम है, दोष युक्त है, तो वो ख्याति युक्त ज्ञान है, यानी भ्रम युक्त ज्ञान है। तो जो न्यायिक है और मीमांसक है ये वस्तुवादी है। वस्तुवादी का मतलब देखिए, ख्याति के लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वस्तुवादी का मतलब होता है कि जो वस्तु जैसी है उसी रूप में उसका ज्ञान होना चाहिए। और प्रभाकर कहते हैं कि जो वस्तु है उसका यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। और जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उसी समय वो ज्ञान प्रामाणिकता के साथ उत्पन्न होती है। जैसे न्यायिक कहते हैं कि परतः प्रमाण्य होता है, बाद में उसका निरीक्षण परीक्षण होता है, लेकिन प्रभाकर क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है स्वतः प्रमाणित है, उत्पत्ति और ज्ञप्ति साथ में होती है। अब देखिए ख्याति के लिए तब क्या कहा जाएगा। अब यदि प्रभाकर को लेकर चले पहले, तो प्रभाकर कहते हैं कि किसी ज्ञान में वो भ्रम मानते ही नहीं है। कहते हैं किसी वस्तु में भ्रम नहीं होता है। जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो यथार्थता के साथ उत्पन्न होती है। मतलब वो कह रहे हैं कि किसी वस्तु का हमें कम ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो भ्रम है, अज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे यदि उसके हमें धर्म का ज्ञान हो रहा है और द्रव्य का नहीं ज्ञान हो रहा है, यानी कुछ अंश में ज्ञान हो रहा है, यानी जो अज्ञानता है वो अंशतः ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अंशतः ज्ञान है।
यानी पूरा पूरा ज्ञान ना होना, वो अंशतः ज्ञान मान रहे हैं, अज्ञान को भ्रम नहीं मान रहे हैं। कहते हैं ज्ञान में भ्रम नहीं होता है, हमें किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब नहीं कि वो ज्ञान अन्यथा ज्ञान है, या वह ज्ञान भ्रमपूर्वक ज्ञान है, या वह ज्ञान विपरीत ज्ञान है। ये प्रभाकर कहते हैं कि किसी वस्तु का हमें थोड़ा ज्ञान हो रहा है, उसके कुछ अंशों का ज्ञान हो रहा है, कभी द्रव्य का हो रहा है, कभी धर्म का हो रहा है, यानी कभी आधार का ज्ञान हो रहा है थोड़ा में, थोड़ा उसके गुण का ज्ञान हो रहा है। जब हमें ठीक ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता है, उसके थोड़े थोड़े अंशों का ज्ञान होता है, तो ये आंशिक ज्ञान होता है। यानी प्रभाकर किसी भी हाल में ज्ञान में भ्रम नहीं मानते हैं, अज्ञानता को नहीं मानते हैं। कहते हैं भ्रम जो ज्ञान है वो आंशिक ज्ञान होता है, भ्रम नहीं होता है। तो भ्रम को क्या मानते हैं? आंशिक ज्ञान मानते हैं। और कहते हैं कि भ्रम एक ज्ञान नहीं है, भ्रम दो विभिन्न अलग अलग विषयों का भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। यानी भ्रम में प्रभाकर दो विषयों का ज्ञान मानते हैं। और ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता भी है कि भ्रम की अवस्था में दो भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान कौन मानता है, प्रभाकर या कुमारिल। और तो ये प्रभाकर है, और कुमारिल के लिए भी आता है कि ये दो भ्रम में दो विषयों का ज्ञान अलग अलग मानते हैं या एक मानते हैं। ऐसे का असर्शन रीजनिंग में आता है, कथन कारण में। तो ये भ्रम में दो विषयों का अलग अलग ज्ञान नहीं मानते हैं। कुमारिल कहते हैं कि भ्रम में दोनों अलग अलग विषय एक हो जाते हैं। ये भ्रम की अवस्था में दो विषय को एक मान लेते हैं। और देखिए, वस्तुवाद को खो देना मतलब जब ये मान के चल रहे हैं कि हम वस्तुवादी हैं, तो हर हाल में इनको अपने वस्तुवाद को नहीं खोना चाहिए। इसलिए प्रभाकर हर स्थिति में कहते हैं कि ज्ञान में भ्रम नहीं होता है, आंशिक ज्ञान होता है। और न्यायिक भी नहीं कहते हैं कि भ्रम होता है। वो असाधारण प्रत्यक्ष के कारण हमें जो ज्ञान हो रहा है उस पर किसी दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान आरोपित हो जा रहा है, ऐसा न्यायिक मानते हैं। लेकिन कुमारिल अपने वस्तुवाद को खंडित कर देते हैं। वो ज्ञान की अवस्था में भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें विपरीत ज्ञान होता है, यानी भ्रम होता है। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। अब जो प्रभाकर कह रहे हैं कि किसी भ्रम में हमें दो अलग अलग विषयों का ज्ञान हो रहा है, जैसे जब कह रहे हैं कि जो सुक्ति है यानी सीप है वो रजत के समान है, तो कह रहे हैं कि जैसे हम जो सुक्ति है उसका द्रव्य क्या है? सीप होना, और उसमें जो श्वेत है वो हमको रजत का दिख रहा है। जो उसका सफ़ेद होना, जैसे चांदी में भी सफ़ेद होता है, चांदी सफ़ेद होता है, तो हमको उसके चांदी के गुण का ज्ञान हो रहा है और सीप के द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। यानी हमें भ्रम में दो भिन्न ज्ञान और उन ज्ञानों के अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है, और इन दोनों ज्ञानों में हम भेद नहीं कर पाते हैं। हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों अलग अलग ज्ञान हैं और दोनों के विषय भी अलग अलग हैं। हमें एक समय में एक पदार्थ का द्रव्य का ज्ञान होता है और दूसरे के गुण का ज्ञान होता है। और कहते हैं भ्रम में हमें भावात्मक और अभावात्मक ज्ञान होता है, प्रभाकर कहते हैं। कह रहे हैं जैसे जब हमें दो विषयों के आंशिक ज्ञान हो रहे हैं, उनके द्रव्य और अंश के, तो ये क्या है? भावात्मक ज्ञान है। और जब हमें उनके दोनों विषयों के वास्तविक ज्ञान नहीं हो रहे हैं तो ये अभावात्मक ज्ञान है। यानी जो सुक्ति है उसके द्रव्य का ज्ञान हो रहा है और रजत के गुण का ज्ञान हो रहा है, तो ये भावात्मक पक्ष है। और इन दोनों का शुद्ध शुद्ध हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, ये अभावात्मक ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम दोनों विषय को ज्ञान और दोनों विषयों में भेद नहीं कर पाते हैं, ये भेदाग्रह है। यानी हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, हम विवेक नहीं कर पा रहे हैं, हमें विवेक नहीं हो पा रहा है कि ये दोनों विषय अलग है, इनके धर्म अलग है, इनके द्रव्य अलग हैं। ये अलग न कर पाना ही, हमें इसका विवेक न हो पाना ही विवेक ख्याति है। और भेद न कर पाना अभेदाग्रह यानी कि अख्याति है। प्रभाकर का क्या है? अख्याति है। यानी हम दोनों विषयों के जो अलग अलग ज्ञान है और गुण हैं उनको उनमें हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये
कहते हैं कि विवेका ख्याति है और भेदाग्रह है। न तो विपरीत ख्याति होगा, न तो अन्यथा ख्याति होगा, अख्याति होगा, ये प्रभाकर का है। और कुमारिल मान लेते हैं कि हमें भ्रम में दोनों विषयों का तो ये पता है कि दो विषय हैं, द्रव्य अलग है, धर्म अलग है, लेकिन जब हमें भ्रम होता है तो ये दोनों ज्ञान मिलके एक ज्ञान बन जाते हैं। ये जो है हमें सुक्ति के विपरीत रजत का ज्ञान होता है, यानी विपरीत ज्ञान हो रहा है, हमें सत ज्ञान के विपरीत असत ज्ञान हो रहा है, इसलिए विपरीत ख्याति कुमारिल का है। और जो न्यायिक हैं वो कहते हैं कि ख्यातिवाद में इनका अन्यथा ख्याति है। अन्यथा ख्याति से मतलब होता है कि अन्य और अन्यत्र। ये कह रहे हैं कि जो हमें सुक्ति का ज्ञान हो रहा है उसके द्रव्य का तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन जो उसमें सफ़ेद होने का, श्वेत होने का गुण का ज्ञान हो रहा है, रजत का, वो अन्य ज्ञान है, अन्य विषय का ज्ञान है। और वो अन्य विषय कहाँ है? कहीं अन्यत्र है, जो पहले देखी हुई है और स्मृति में है। और अभी जब हम सुक्ति का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो अन्यत्र देखी हुई वस्तु की जो स्मृति है वो अभी सामने उस पर प्रत्यक्ष हो रही है, असाधारण प्रत्यक्ष के कारण। इसलिए ये भ्रम नहीं मानते हैं। कह तो रहे हैं कि अन्यत्र अन्य ज्ञान हो रहा है सुक्ति में हमें, तो भ्रम में कह रही है असाधारण प्रत्यक्ष के ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के कारण ऐसा हमें ज्ञान हो रहा है। अन्यत्र वस्तु का जो ज्ञान है वो जो समक्ष हमारे रजत है उसमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए इनका ज्ञान अन्यथा ख्याति में चला जाता है। और इसको संभालने के लिए वो असाधारण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। और एग्ज़ाम में पूछता है कि अन्यथा ख्याति में असाधारण प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान मानते हैं, तो ज्ञान लक्षण प्रत्यय सत्य को मानते हैं। धन्यवाद।